हेलो एवरीवन, मानव भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मानव प्रजातियां। मानव प्रजाति अर्थ क्या होता है? मानव जाति या नृवंश एक जैविक विचार है। क्या है? जैविक विचार या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जैविक विचार यानी इसका अभिप्राय है उस मानव वर्ग से है जो वंशानुक्रम यानी वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। यानी वंशानुक्रम यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। वह एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग हो। उसको हम क्या कहते हैं? मानव प्रजाति। मानव प्रजाति के कई वर्ग हैं जिनकी भिन्नता का आधार शारीरिक बनावट के लक्षण होते हैं। यहाँ पर मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है। यानी मानव प्रजाति कोई समाज का या कोई सांस्कृतिक वर्ग नहीं है, अपितु क्या है? एक प्राकृतिक नस्ल है। किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण उस प्रजाति के वर्ग के वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भविष्य में जारी रहते हैं। यानी प्रजाति के जो शारीरिक लक्षण होते हैं वंशानुक्रम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और आगे भविष्य में भी वो लक्षण जारी रहते हैं। मानव प्रजाति का अर्थ बताते हुए ग्रिफ्थ टेलर ने कहा है, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यानी टेलर महोदय के अनुसार मानव प्रजाति क्या है? एक नस्ल है, न कि एक सभ्यता। क्रोबर महोदय ने मानव जाति शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह एक जैविक संकल्पना है, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और ये कोई सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है। विडाल डी ला ब्लास ने मानव प्रजाति का अर्थ इस प्रकार से बताया है, मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अतः प्रजाति का अर्थ इस प्रकार के मानव वर्ग से है जिस वर्ग के सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना के कुछ बाहरी लक्षण जैसे शरीर का कद, त्वचा का रंग, सिर की लंबाई और चौड़ाई, बालों की आकृति, नेत्र की आकृति और उसका रंग, होठों की मोटाई, नाक का चपटापन या नुकीलापन आदि समान हों और उनमें रक्त वर्ग भी एक जैसे हों। समान प्रकार के शारीरिक लक्षणों और रक्त गुण बहुत सी पीढ़ियों तक चले जाते हैं। यानी भविष्य की पीढ़ियों में भी ये गुण, ये लक्षण चले जाते हैं। ये विशेषताएं शरीर के जिन अवयवों के द्वारा आगे चलती है उनको जीन्स कहते हैं। जीन के कारण ही मनुष्यों के शरीर और मस्तिष्क बनते हैं। तो ये मानव प्रजाति का अर्थ, उसका अभिप्राय, मानव प्रजाति एक नस्ल है, न कि कोई शारीरिक या सांस्कृतिक वर्ग। मानव प्रजातियों के विकास के क्या कारण हैं? यानी इन मानव प्रजातियों का विकास किन कारणों से हुआ है? मानव प्रजातियों में शारीरिक रचना के भारी गुणों के अंतर उत्पन्न करने वाले बहुत से कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है जलवायु में परिवर्तन, फिर है ग्रंथि रसों यानी हार्मोन्स के द्वारा परिवर्तन, फिर है छांट यानी सिलेक्शन चयन और जैविक परिवर्तन, और फिर है प्रवास यानी माइग्रेशन द्वारा प्रजातियों का मिश्रण, रेशियल मिक्सचर। ये मुख्य विकास के कारण हैं प्रजातियों के। अब इन विकास के कारणों को हम एक एक करके देखते हैं।
तो सबसे पहले है जलवायु के परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, यानी किस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन हुआ और प्रजातियों का विकास हुआ। मानव प्रजातियों का विकास प्राचीन युग में तब हुआ था जब उसके ऊपर ऐसी ही प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण रहता था जैसी शक्ति पशुओं के विकास को नियंत्रित करती थी। इन प्राकृतिक शक्तियों में सबसे जो अधिक प्रभावशाली शक्ति थी वो क्या थी? जलवायु। एशिया महाद्वीप के जीवधारियों के विकास में जलवायु का कितना प्रभाव रहा, इसका कई वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है। प्लेइस्टोसीन काल। प्लेइस्टोसीन काल जो था, युग था, उसमें 5 बड़े हिमयुग आइस एजेज हुए थे। इनके बीच में गर्म जलवायु के पक्ष भी आए थे। वैज्ञानिक लोग इनको महान हिमयुग कहते हैं। टेलर महोदय का मत है कि समस्त मानव प्रजाति का विकास मध्य एशिया में, कहाँ पर? मध्य एशिया में उस समय हुआ था जब वहाँ की जलवायु कैसी थी? गर्म। उस काल में मध्य एशिया एक स्टेप प्रदेश था जिसके उत्तर में वनपेटी थी तथा दक्षिण में पहले रेगिस्तान और फिर क्या था? वन थे। उस काल में आदिम लोग सभी शिकारी हुआ करते थे, जंगली पशुओं और जंगली फलों पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। हिमयुग के आरंभ होने पर वन तथा स्टेप प्रदेश दक्षिण की ओर क्या हो गए? खिसक गए। जब हिमयुग की शुरुआत हुई, मनुष्य भी अपनी भोजन सामग्री के प्रदेशों के खिसकने के कारण दक्षिण की ओर उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की ओर क्या कर गया? प्रवास कर गया। हजारों वर्षों के बाद जब जलवायु की ठंडी दशाएं धीरे धीरे समाप्त हुई और मध्य एशिया में गर्म जलवायु होने के कारण वनस्पति तथा जंतुओं की पेटियां फिर उत्तर की ओर खिसक गई, मानव प्रजाति का बहुत बड़ा भाग वापस लौटा दक्षिण से उत्तर की ओर, परंतु कुछ कबीले वहीं ठहर गए। दक्षिण उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की जलवायु अब बहुत अधिक गर्म हो गई थी। इस उष्ण जलवायु का प्रभाव वहां ठहरी हुई मानव प्रजाति की शारीरिक रचना पर पड़ा। किस प्रकार की जलवायु? उष्ण जलवायु का। तेज गर्मी और धूप के कारण त्वचा का रंग काला होने लगा। इस प्रकार सर्वप्रथम प्रजातीय भिन्नता का आरंभ हुआ। जो लोग उष्ण कटिबंध में ठहर गए वो काले रंग के, लंबे सिर वाले, मोटे होठ वाले बने। जो उस समय मध्य एशिया में रह रहे थे उनका रंग कुछ उजला हुआ और सिर कुछ क्या था? चौड़ा। जलवायु का प्रभाव त्वचा के रंग पर भी होता है। उष्ण कटिबंध में निवासित लोगों में श्याम रंग के कण बनने लगते हैं, यानी जिनके द्वारा सूर्य ताप से रक्षा होती है। इसलिए अधिक सूर्य तप वाले प्रदेशों में लाखों वर्ष व्यतीत करने पर मानव प्रजाति में त्वचा का रंग काला हो गया। उष्ण प्रदेश में रहकर नेग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों के शारीरिक लक्षण जलवायु के अनुसार विकसित हो गए। इस प्रकार विभिन्न जलवायु के वातावरण का प्रभाव आगे आने वाली संततियों पर भी वंशानुक्रम चलता गया। इस प्रकार हिमयुग के आगमन पर मनुष्य दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप तथा अफ्रीका की ओर, पश्चिम में यूरोप की ओर तथा पूर्व में उस समय एशिया का पूर्वी भाग उत्तरी अमेरिका के अलास्का से जुड़ा हुआ था। अलास्का होते हुए उत्तरी अमेरिका तथा वहां से दक्षिण अमेरिका की ओर पलायन कर जाते थे। ये हिमयुग काफी लंबे अंतराल के बाद आते थे और कुल 5 हिमयुग आने का ज्ञान विद्वानों ने एकत्र किया है। अतः हर बार मनुष्यों का स्थानांतरण होता था। एक लंबे समय तक एक प्रकार की वातावरण की दशाओं में कार्य करने का समय मिलता था। अतः उनकी परिवर्तित संरचना इस लंबे समय में वंशानुक्रम
की नियति को धारण कर चुकी होती थी। अतः हर बार एक नई प्रजाति अस्तित्व में आ गई। अतः 5 हिमयुग आने पर 6 मानव प्रजातियों के विकास की बात निश्चित प्रतीत होती है। दूसरा जो विकास का कारण है वो है ग्रंथि रस प्रभाव यानी हार्मोन इन्फ्लुएंस। जलवायु उत्तेजना का प्रभाव मनुष्य के शरीर में रस निकलने वाली ग्रंथियों पर भी होता है। शरीर की में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनमें कुछ रासायनिक तत्वों हार्मोन्स का क्षरण होता है। इन ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड तथा गुर्दों के समीप एड्रिनल ग्रंथि मुख्य होती है। आर्थर कीथ महोदय का मत है कि पीयूष ग्रंथि असाधारण विकास होने पर ठोड़ी, नाक और भौहें बहुत क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं जब इसका अधिक स्खलन होता है। एड्रिनल ग्रंथियों का प्रभाव त्वचा के रंग पर होता है। प्राचीन काल के आदि मानव का आरंभिक काला रंग इस ग्रंथि के परिवर्तन के साथ साथ बदलता गया। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल। थायराइड ग्रंथि यदि छोटी रह जाती है तो उससे मनुष्य का कद क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है। नाक और जो केस हैं वो अविकसित रह जाते हैं तथा चेहरा कैसा हो जाता है, सपाट। मंगोल प्रजाति के मनुष्यों में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अफ्रीका की पिग्मी, बुशमैन, होटेंटोट प्रजातियां भी छोटे कद की हैं। मध्य एशिया में एक युग की जलवायु गर्म और आर्द्र थी तथा दूसरे युग की ठंडी और आर्द्र थी। इस परिवर्तन से ग्रंथियों में हार्मोन्स क्या हुए, परिवर्तित हुए, जिनके कारण शरीर और चेहरे की आकृतियां भी कैसे हो गई, बदल गई। इस प्रकार निग्रो से मेडिटेरियन प्रजाति बनी। इसके बाद जलवायु शुष्क होगी जिससे ग्रंथियां प्रभावित हुई और चौड़े सिर तथा सीधे बाल वाली अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियों का विकास हुआ। अगला जो विकास का कारण है वो है छांट और जैविक परिवर्तन। किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश तत्वों यानी जीन्स में मिल जाते हैं। ये आगे की पीढ़ियों ने जारी रहते हैं, परंतु ये नहीं सोच लेना चाहिए कि शारीरिक लक्षण सबसे आरंभिक काल के मानव के थे, वे बिना किसी परिवर्तन के अब भी मौजूद हैं। यानी उनमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। वास्तव में प्रत्येक मानव वर्ग के लक्षण प्राकृतिक छांट यानी चयन के द्वारा क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। सिलेक्शन का सबसे मुख्य कारण क्या होता है, प्रवास। किसी विशाल मानव वर्ग में विभिन्न प्रकार के स्वभाव और बुद्धि बल के मनुष्य होते हैं। जब किसी मानव वर्ग का प्रवास होता है तो मार्ग में बहुत सी बाधाएं और खतरे आते हैं। वे कमजोर व्यक्तियों को छोड़ देते और दूसरों को आगे बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार दीर्घकालिक प्रवास के द्वारा शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए मेडिटेरियन प्रजाति प्रवास करके उत्तरी अमेरिका, एशिया तथा पोलिनेशिया गई और वहां उन प्रदेशों में दीर्घकालीन निवास के बाद उसके शारीरिक लक्षणों और निसर्ग में कुछ परिवर्तन हो गए। अगला जो है वो है प्रजातियों का मिश्रण। प्रवास के द्वारा प्रजातियां विभिन्न महाद्वीपों को जाती हैं, कभी आक्रमण के लिए तो कभी उपनिवेश बसाने के लिए। और ये प्रजातियां आपस में क्या होती रहती हैं, मिलती रहती हैं। पारस्परिक संपर्क से विभिन्न प्रजातियों के पारस्परिक विवाह संबंध हुए और मिश्रित प्रजातियों का विकास हो गया। काली और गोरी प्रजातियों का मिश्रण इसका स्पष्ट उदाहरण है। अमेरिका में नॉर्डिक, अल्पाइन तथा निग्रोइड प्रजातियों की एक नई मिश्रित प्रजाति देखी जाती है। उपरोक्त 4 कारणों से विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों का क्या हुआ है, विकास हुआ है।